हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे 2024 का सोशोलॉजी ऑप्शनल का पेपर। ठीक है, पेपर वन डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, इसको एनालाइज करेंगे और इससे अपन मतलब रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे कि कैसे अपन को सोशोलॉजी जो पेपर वन है प्रिपेयर कैसे करना है। ठीक है, और इस वीडियो में मैं अपने सोर्सेज भी बताऊंगा जो मैंने सोशोलॉजी के लिए यूज़ करे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले अपन एनालाइज करते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए। ठीक है, तो सबसे पहले कंपलसरी वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो डिस्कस द नेचर ऑफ क्या नेचर है सोशोलॉजी जो डिसिप्लिन है उसका, और कैसे ये रिलेशनशिप एंथ्रोपोलॉजी के संग एस्टेब्लिश होता है। तो ये चैप्टर वन है अपना। ठीक है, तो सोशोलॉजी का एंथ्रोपोलॉजी के साथ डिसिप्लिन के साथ अपन को रिलेशनशिप मतलब सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बताने हैं। ठीक है, उसके बाद एनालाइज द चेंजिंग नेचर ऑफ कास्ट एज अ स्टेटस ग्रुप। जो कास्ट अपना जो टॉपिक है वो पेपर टू में है। ठीक है, लेकिन कास्ट एज अ स्टेटस ग्रुप, स्टेटस अपना वेबर का जो स्ट्रेटिफिकेशन वाला चैप्टर है उसमें है। ठीक है, तो ये मिला के दे दिया हमने दोनों पेपर को कंबाइन करके। तो आप देखो कि कैसे जो लाइन है वो ब्लर हो रही है पेपर वन और पेपर टू के बीच में, कि पेपर टू के कंसेप्ट को पेपर वन से रिलेट करके दे दिया, बताओ। ठीक, उसके बाद मैरिज एज इंस्टीट्यूशन हैज अंडरगोन रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम रिचुअल टू कमर्शियल। तो कैसे अब मैरिज का कमर्शियलाइजेशन होते जा रहा है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैरिज आ रही है। ठीक है, वेडिंग प्लानिंग हो रही है, डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है। ठीक है, अब मैरिज एक शो ऑफ जैसा होते जा रहा है। तो क्या फैक्टर्स हैं इसके पीछे, तो ये अपने फैमिली वाला चैप्टर है, उससे एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसके बाद डेमोक्रेसी नीड अ वाइब्रेंट कल्चर ऑफ सिविल सोसाइटी। तो ये अपना पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी वाला जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन आया है। ठीक, तो आपको रफ आइडिया हो जाएगा। अगर सिलेबस के टर्म्स पे जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया है। ठीक है, अब व्हाट आर द बेसिक एंड इरेड्यूसिबल फंक्शंस ऑफ फैमिली, पार्सन ने जो दिए हैं। तो ये फैमिली वाला चैप्टर है अपना। ठीक है, तो फैमिली के दो क्वेश्चन अपन ने देखे अभी। तो पार्सन ने क्या फंक्शन दिए हैं, पहला तो है प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन और दूसरा है स्टेबलाइजेशन ऑफ एडल्ट पर्सनैलिटीज़। ठीक है, तो दो फंक्शन दिए पार्सन ने फैमिली के। ठीक है, उसके बाद अगर आगे देखें अपन और कंपलसरी वाले क्वेश्चन जो क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं। तो इसमें डिस्क्राइब द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट क्या होता है और क्या रेट ऑफ सुसाइड सोशल फैक्ट अकॉर्डिंग टू डरकैम। तो हाँ, सोशल फैक्ट होता है, और तो दरखाम की सुसाइड वाली स्टडी बतानी है और सोशल फैक्ट की कैरेक्टरिस्टिक बताना है जो दरखाम ने बताया। ठीक है, थिंकर्स वाले चैप्टर है एक्सप्लेन द जीएच मीट अगेन थिंकर। ठीक है, इसमें सेल्फ का कंसेप्ट बताना है, तो जनरलाइज अदर से कैसे फॉर्म होता है। तो आई मी और सेल्फ का जो पूरा कंसेप्ट है वो आ जाएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद देखो डिस्क्राइब डिफरिंग प्रिंसिपल ऑफ वर्क ऑर्गेनाइजेशन इन फ्यूडल एंड कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ का एक क्वेश्चन है, फ्यूडल और कैपिटलिस्ट सोसाइटी में वर्क कैसे अलग अलग ऑर्गेनाइज होता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है सिलेबस का। दी तो ये तीन फ्यूडल स्लेव और अपन इसमें वैसे ही एनालाइज करते हैं तो वो सेम टू सेम डायरेक्ट आ गया। ठीक है, हाउ इज द पावर डिफरेंट फ्रॉम द अथॉरिटी। ठीक, पावर और अथॉरिटी, अथॉरिटी क्या है, लेजिटिमेट होती है, लीगल होती है। ठीक है, पावर लीगल नहीं होती, कोर्जन होता है पावर में, कोर्जन भी हो सकता है और अपनी बिल इम्प्लीमेंट कराना। ठीक है, तो पावर की डेफिनेशन रहेगी, तो वेबर का नाम तो इधर आना है। ठीक है, और क्या इसने अलग अलग टाइप की अथॉरिटी बताई है, तो ये डायरेक्ट थिंग उससे क्या बोले पॉलिटिक्स वाले चैप्टर से, और क्या बोलते हैं इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक, critically examine the role of science and technology in social change. What is your opinion in increasing trend in online education and teaching। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में जब एग्जाम में कर रहा था तो ये मेरा आधा रह गया था, मतलब इसका फर्स्ट पार्ट मैंने एड्रेस कर दिया था, दूसरा नहीं कर पाया था ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। ठीक है, तो कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेंज आ रहा है, तो कितना कुछ चेंज है, अपन सारे स्पेयर लगा लो। ठीक है, अपना कल्चरल फैमिली के स्पेयर में, तो सिलेबस के टॉपिक्स के अकॉर्डिंग जाओ, फैमिली में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, पॉलिटिक्स में क्या चेंज आ रहा है, रिलीजन में क्या चेंज आ रहा है, सब जगह अपन लगा सकते हैं इसमें। और दूसरा कैसे ऑनलाइन एजुकेशन मतलब बढ़ रही है, इसके क्या बोलते हैं ओपन इन द व्हाट इज द ओपिनियन ऑन देयर इंक्रीजिंग ट्रेंड, कैसे साइंस एंड टेक का अपने एजुकेशन में यूज़ हो रहा है। तो इस तरह से अपन को इस कंटेक्स्ट में बताना है। ठीक है, उसके बाद जो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन थे, मतलब जो अपन को चूज़ करने होते हैं, तो उसमें से मैंने सेक्शन ए में मैंने फोर्थ शायद सेकंड क्वेश्चन शायद चूज़ किया था मैंने। हाँ, क्वेश्चन ये है कि सोशोलॉजी इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ यूरोपियन एनलाइटमेंट एंड रेनेसांस क्रिटिकली एग्जामाइन। तो ये अपना हर बार का क्वेश्चन है, बस इसका लिखने का तरीका हमेशा बदल जाता है कि कैसे सोशोलॉजी अपना यूरोप के एनलाइटमेंट और रेनेसांस की वजह से इमर्ज हुई है। ठीक है, तो हर बार ये उसी थीम पे बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी, तो रिपीटेड थीम है काफ़ी पहले चैप्टर से। डू यू थिंक द ऑब्जेक्टिविटी इज एन ओवर हाइप्ड इन एन सोशोलॉजी रिसर्च, और इसके मेरिट डिमेरिट बताने नॉन पॉजिटिविस्ट के। ठीक है, तो रिसर्च एंड मेथड वाला जो अपना चैप्टर है थर्ड, वो उससे ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला थोड़ा एनालिटिकल वाला है कि हाँ ऑब्जेक्टिविटी थोड़ा ओवर हाइप्ड है, फिर उसके मेरिट डिमेरिट ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज सोशल मोबिलिटी, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट है ये तो, और क्लोज एंड ओपन मॉडल है। तो ये भी शायद मेरा क्रिटिकल एग्जामाइनर ये मेरा ढंग से लिख नहीं पाया था मेन एग्जाम में, मैं थोड़ा
तो ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मेरा क्या हुआ था, स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम चला गया था, तो इसमें मेरा जितना थोड़ा मेरा आधा पेज छूट गया था लगभग। ठीक है, तो ये मुझे आता था जबकि छूट गए थे, तो ये थोड़े थोड़े रह गए थे यार पेपर 1 में। पेपर 2 में मैंने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, उसके बाद अपना जो सेक्शन बी से मैंने उठाए थे 2 क्वेश्चन। 7th वाला क्वेश्चन एक था, डू मॉडर्नाइजेशन एंड सेकुलराइजेशन नेसेसरीली गो टुगेदर। ठीक है, तो रिलीजन मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट है, तो मैं रिलीजन वाला क्वेश्चन उठाया। ठीक है, तो इसमें मैंने थिंकर्स भर दिए थे दुनिया भर के। ठीक है, व्हाट डू अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ मशरूमिंग ऑफ सेक्ट एंड कल्ट। ठीक है, सेक्ट एंड कल्ट अगेन रिलीजन से क्वेश्चन आ गया, तो ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है, सेक्ट कल्ट तो मैंने तैयार करके रखा ही था। उसके बाद डिस्कस डायमेंशंस ऑफ पावर। ठीक है, और कैसे सोशल हायरार्की को मेंटेन करने में वो करता है, तो पावर की डायमेंशन क्या है वो मैंने क्या बोलते हैं वह इसमें बता दिए थे। ठीक है, तो ये भी डायमेंशन में भी मतलब 2-3 डायमेंशन जो मैंने स्टीव ब्रूस के शायद पढ़े थे, तो वो मैंने लिख दिए थे इसमें। और कैसे वो सोशल हायरार्की को मेंटेन करने में हेल्प करता है, तो ये भी मैंने मतलब थोड़ा मतलब रिलेट कर दिया था कि पावर से कैसे हायरार्की मेंटेन होती है। जैसे मान लो कास्ट से रिलेट कर दिया कि ब्राह्मण्स के पास ज़्यादा पावर है, तो वो हायरार्की क्रिएट कर दी उनने बिकॉज ऑफ दैट पावर। ठीक है, इस तरह से। अब 8th वाला क्वेश्चन है, मॉडर्न फैमिली हैव नॉट जस्ट बिकम न्यूक्लियर और न्यू लोकल बट ऑल्सो फिलोसेंट्रिक। ठीक है, तो अभी तीनों वर्ड के मतलब समझ में आने चाहिए। न्यूक्लियर फैमिली मतलब हस्बैंड वाइफ जो है शादी के बाद अलग रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ और उनका बच्चा है। ठीक है, न्यू लोकल मतलब न्यू लोकल मतलब ना जैसे शादी के बाद लड़के के घर जाके जाती है तो उसे पैट्री लोकल बोलते हैं, और लड़का लड़की के जाके घर जाके रहे तो उसे मैट्री लोकल बोलते हैं। अगर दोनों ही अलग रह रहे हैं तो उसे न्यू लोकल बोलते हैं। न्यूक्लियर मतलब छोटी फैमिली जो अपनी होती है, जॉइंट के अपोजिट जो होती है। फिलोसेंट्रिक फैमिली मतलब बच्चों का इंपॉर्टेंस बढ़ना। ठीक है, जो फादर सन का और पेरेंट्स और चाइल्ड का जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होना। ठीक है, बच्चों को सेंट्रिक। ठीक है, तो कैसे अब न्यूक्लियर की ही और न्यू लोकल ही नहीं, फिलोसेंट्रिक बच्चों के सेंट्रिक फैमिली, संतान केंद्रित। देखो संतान हिंदी में देखना चाहिए इसको, होती आ रही है। डिस्कस द वेरियस थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज। बहुत सारी थ्योरीज हैं। ठीक है, लीनियर, सिलेंड्रिकल, साइक्लिक, सारी दुनिया भर की लिख देनी है। और क्या यूनिलीनियर थ्योरीज के लिमिटेशन, तो ये लिखना है अपन को। ठीक है, क्रिटिकली एग्जामाइन द वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट था, ये मेरा पढ़ा हुआ था। इसमें मैं डायग्राम में क्या क्या बनाने थे, तो वो पेरी पेरी, सेमी पेरी पेरी और कोड वाला ऐसा डायग्राम बनता है। ठीक है, तो इसमें पूरा मेंशन करना होता है, तो ये मैं बना के आ गया था। ठीक है, तो सही रहा था। ठीक है, उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन थे कि जो मुझे बिल्कुल हिट ही नहीं किए, तो उनको मैंने छोड़ना प्रेफर किया। जैसे 6th वाला था, तो इसमें सोशल मीडिया का सोशल मूवमेंट में रोल, ये तो मुझे आ रहा था। इसमें मुझे ये वाला काफ़ी टफ लगा था कि हाउ मल्टी कल्चरल सोसाइटी कैसे डाइवर्सिटीज़ को अकोमोडेट करती है, एथनिक, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, 3 तरह की डाइवर्सिटी बताएंगे इसमें। उसके बाद कैसे एनिमिज्म और नेचुरलिज्म का कंसेप्ट, तो मैक्स मूलर और टाइलर के कंसेप्ट इनमें डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो देखा जाए ये भी रिलीजन, आप देखो तो रिलीजन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है इस बार। ठीक है, और कौन से बच गए टॉपिक, तो ये रिसर्च मेथड पे है। मिक्स मेथड मतलब ट्रायंगुलेशन पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो मतलब पॉजिटिविस्ट और नॉन पॉजिटिविस्ट को मिला के जो बनता है, इसके स्ट्रेंथ और लिमिटेशन क्या है। ठीक है, और क्या इकोनॉमी तो पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है, नहीं तो जीएस में, नहीं तो ऑप्शन में पूछ ही लेता है यूपीएससी। ठीक है, कैसे लेबर मार्केट पे इम्पैक्ट होता है, तो वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ का एक क्वेश्चन है। क्रिटिकली एसेस द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड ऑटोमेशन ऑन नेचर ऑफ वर्क एंड। ठीक है, कैसे टेक्नोलॉजी से वर्क अपने चेंज आ रहे थे, अगेन वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद अपना क्या बच गया, हाँ ये वाला क्वेश्चन, तो कैसे इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ डिजिटल इथनोग्राफी, और कैसे इसका, तो इथनोग्राफी देखो सिलेबस का टॉपिक डिजिटल इथनोग्राफी, मतलब कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल जा रहा है यूपीएससी, मतलब ये तो देख सकते हो आप। और आप देखोगे कि पहले क्वेश्चन ऐसे आते थे कि व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ मैक्स वेबर्स बुक प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब क्या है कि अब ऐसे क्या बोलते फैक्चुअल जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है उनका वेटेज बढ़ते जा रहा है। ठीक, और क्रिटिकली एग्जामिन सेलेंट फीचर और एलिनेशन जो काल मार्क्स थे, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन काफ़ी कम देखने को मिले थे थ्रू आउट दी पेपर। ठीक है, तो मैं तो ये बोलूँगा काफ़ी एनालिटिकल और सब्जेक्ट वो क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाला पेपर है। ठीक है, तो कुल मिला के अपना जो सोर्सेज हैं पहले सोर्सेज देख लेते हैं। तो मतलब सोर्सेज जो मैंने रेफ़र किए, तो मैं नितिन सांगवान जो बुक थी पेपर 1 का बता रहा हूँ मैं अभी, सांगवान बुक थी, उसको मैंने बहुत बार पढ़ा है। ठीक है, उसके अलावा एक कोचिंग के नोट्स आप कोई ले लो, तो कोचिंग में कोई से भी ले लो, बहुत सारी कोचिंग है।
तो मैंने शायद IAS गुरुकुल के मैंने नोट्स पढ़े थे, मतलब इसका क्लासरूम कोर्स किया था। विकास रंजन सर हैं, वो भी काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। और महापात्रा सर के भी अच्छे हैं, ठीक है। मतलब कोई सा भी ले लो, मुझे कुछ प्रमोशन नहीं करना किसी का। और इसके अलावा अपना क्या बोलते हैं, लेवल अप का भी काफ़ी ठीक है। तो इनमें से कोई सा भी आप एक कोचिंग, तो कुल मिला के एक बुक और कोचिंग के नोट्स, उसके बाद अपना PYQ बहुत दुनिया भर के बार बार लिखो, पढ़ो, रिसर्च करो, ठीक है। तो ये हो गया नोट्स, मतलब अपना सोर्सेज। इन सोर्सेज को पढ़ के रट के अपने नोट्स बना लो, ठीक है। नोट्स को बार बार रिवाइज करके आंसर लिखो, ठीक है। और आंसर्स का जो मॉडल आंसर आते हैं उनमें से अपने नोट्स में वैल्यू एडिशन कर लो, ठीक है। ये तरीका होना चाहिए प्रिपेयर करने का। तो कुल मिला के पेपर तो ठीक है। अब जो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है उन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। इंपॉर्टेंट क्या है क्या नहीं है वो अपन को पता चलेगा PYQs के थ्रू। और जैसे इस पेपर में देखा तो देखो थिंकर्स, ठीक है, कम हो गया है बेटे, लेकिन थिंकर्स के एप्लीकेशन वाला पार्ट ज़्यादा आ रहा है। रिलीजन हो गया, रिलीजन काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। फैमिली से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन। रिलीजन फैमिली आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो हुए हैं चैप्टर, ठीक है। और बाकी चैप्टर्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन चैप्टर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान है। पॉलिटिक्स, ठीक है, जो चल रहा है वही उस पर UPSC क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें तो अपन को कहीं ना कहीं न्यूज़ में दिखती हैं, रिलीजन, फैमिली, पॉलिटिक्स वगैरह, ठीक है। तो यही कहूँगा कि ये पेपर जो था मतलब फैक्चुअल नहीं था, एप्लीकेशन बेस्ड बहुत ज़्यादा था, अनकन्वेंशनल क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे। तो बस यही है कि जो है कि रेदर देन आप रूट लर्निंग रट्टा मारने से अच्छा आप अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो। ये पूरा अपने इसका समरी है, मतलब कुल मिला के इस वीडियो में थी। और आप एक बार 2023 के पेपर से भी आप कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि 2024 में काफ़ी ज़्यादा चेंज है, मतलब एप्लीकेशन बेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। और स्पीड हमेशा बढ़ा के रखनी है पेपर में। मेरा आखिरी में करीब 10 मार्कर का इस पेपर में छूट गया, 5 मतलब एक पेज छूट गया था मेरे 2 10 मार्कर में, तो ठीक है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप ज़्यादा देखोगे इस वीडियो को, लाइक नहीं करोगे तो मैं पेपर 2 की वीडियो भी बना दूँगा, ठीक है। तो उसमें अपन एनालाइज़ करेंगे पेपर 2 कैसे पढ़ना है, कैसे प्रिपेयर करना है और उसके क्या सोर्सेस रखने हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।